कदम, कदम, कदम कहाँ हो तुम? राजीव घबराए स्वर में पूरे घर के चक्कर लगा रहे थे। और कदम यानी कादम्बरी बेबू का तकिया सीने से लगाए मध्यम स्वर में गुनगुना रही थी। जब तक तू ना सोएगा मुझे नींद नहीं आएगी, आंखों ही आंखों में सारी रात गुजर जाएगी। बच्चों के कमरे की लाइट जलते देख वो नहीं वहीं पहुंच गए। कदम देखो तुमसे मिलने कौन आया है? यथासंभव चहकते हुए राजीव बोले। क्या? मेरा विभू? कादम्बरी अति उत्साह से पीछे घूमी पर वहां सिर्फ राजीव खड़े थे। कदम, ये कैसा बचपना है? तुम्हें अच्छे से पता है कि विभू 2-3 साल इंडिया नहीं आ सकता। स्वाति आई है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। राजीव ने कादम्बरी को वहां से बाहर लाते हुए कहा। कादम्बरी ने अपनी सहेली का स्वागत पूरे जोश से करना चाहा पर उसका उत्साह तो विभू अपने साथ ले गया है। स्वाति अपने सहेली का मुरझाया चेहरा और बिगड़ी दशा देखकर हैरान थी। उसे अब समझ आ रहा था कि राजीव ने उसे क्यों फ़ोन करके आज विशेष तौर पर बुलाया है। स्वाति उठ खड़ी हो गई। सुन कादम्बरी, हमारी फालतू बातें तो चलती रहेंगी। तू ना तैयार हो जा और मेरे साथ चल। घर से निकलने के नाम पर कादम्बरी घबराने लगी। हमेशा सोशल रहने वाली कादम्बरी बेटे को विदेश भेजकर अवसाद के गंभीर दौर से गुजर रही थी। डॉक्टर की दवाएं और राजीव के समझाना भी कुछ कम ही असर कर रहा था। राजीव ने मायूसी से स्वाति की तरफ देखा। स्वाति ने राजीव को आंखों से ही दिलासा दिया और कादम्बरी को जबरन तैयार करके अपने साथ ले गई। स्पर्श संस्था के बाहर उतरते ही कादम्बरी को भी बहुत खुशी हुई। वो हमेशा से ही बेसहारा लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। 3 घंटे वहाँ बिताते हुए कादम्बरी हंसी भी, रोई भी और मुस्कुराई भी। वहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोग मौजूद थे। जैसे परिस्थितियों ने उन सभी को एक परिवार का रूप दे दिया था। वहाँ की फाउंडर से बात करके उसमें एक नया जोश भर गया। वो अगले दिन दोबारा आने का वायदा करके अपने घर वापस चल दी। 2024 का पहला दिन। नववर्ष का छोटा सा सेलिब्रेशन रखा गया था संस्था में। छोटे बच्चों ने कुछ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और बड़े लोगों के हाथों से बनी बहुत उपयोगी चीज़ों की हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन भी लगा ली थी। कादम्बरी ने अपने घर के लिए कई शोपीस और उपयोगी सामान ले डाला। कार्यक्रम के बीच जब मेहमानों से भी अपनी प्रतिभा दिखाने की विनती की गई तो अनायास ही कादम्बरी को अपने पैशन यानी गाने की याद आ गई। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। कादम्बरी ने पूरा गाना आंख बंद करके गाया और जब गाना खत्म हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से उसकी आंखें खुली। हर कोई उसके गायन की, उसकी आवाज़ की, उसकी सुर ताल की जमकर तारीफ कर रहा था। संस्था की फाउंडर ने उससे वहाँ संगीत सिखाने की गुजारिश की तो कादम्बरी को भी एक नई दिशा और एक नया ध्येय मिल गया। आज 5 से 6 दिन हो गए कादम्बरी को संस्था जाते हुए। राजीव उसके जोश और फुर्ती को देखकर हैरान है। वो सारा दिन यही प्लान करती है कि कल क्या सिखाना है और फिर वापस आकर वहाँ के अनुभव और किस्से राजीव को सुनाकर खुश कर देती है। अब तो विभू को भी फ़ोन पर बताने के लिए उसके पास अनगिनत किस्से और कहानियाँ होते हैं। ये नया साल उनके घर में, उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। आप सभी का नववर्ष भी ऐसा ही जोश और उत्साह से भरा हो। इसी कामना के साथ आपकी सखी आपसे विदा लेती है। फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों की परवरिश में निकाल देते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे अपना कैरियर बनाने के लिए बाहर जाते हैं तो उस समय पर हमें बहुत अकेलापन फील होता है और उसी में हम डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि उस समय पर हमें उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए जो हमारी कहीं दब कर रह गई थी। अगर हम उनको पूरा कर लेंगे तो हमें भी एक नया उत्साह और एक नया ध्येय मिल जाएगा लाइफ को जीने के लिए। आप मेरे इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानियाँ कैसी लग रही हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।